नमस्कार। आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक वृद्ध पिता थे। उनकी इकलौती संतान थी, लेकिन संतान ऐसी कि कहे सुने की नहीं थी। कुछ कहते तो वह उल्टा ही जवाब देता। एक दिन पिता ने अपने बेटे को नया मोबाइल लिए देखा तो बोल पड़े, श्याम, तूने अब फिर से नया मोबाइल ले लिया? अभी 3 महीने पहले ही तो लिया था, और वो भी इतना महंगा। बेटा जरा देख कर चला कर, महंगाई का ज़माना है। ऐसे ही पैसा लुटाता रहेगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। वृद्ध पिता ने अपने बेटे को टोका। ये सुनते ही श्याम का पारा चढ़ गया। क्या पापा, आप भी ना हर चीज़ में टोका टोकी करते हो? अपने बेटे की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? अब मन था तो ले लिया। मेरे सभी दोस्तों के पास है और उनके परिवार में तो 3-4 भाई बहन हैं। जब वो ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तो फिर भी इकलौता ही हूँ और आगे पीछे ये सब कुछ मेरा ही तो है। फिर मैं क्यों कटौती करूँ? अच्छे से क्यों न जीऊँ? बेटा, वो तो सब ठीक है, पर तेरे दोस्त लेते होंगे तो वो अच्छा कमाते होंगे और अपने पैसों से लेते होंगे। तू तो कुछ खास कमाता नहीं है, बस बाप के पैसों पर ऐश करता है। अरे, यूं ही पैसों को लुटाता रहेगा तो बुढ़ापे में हम खाएंगे क्या? क्या पापा, आप भी बुढ़ापे का रोना रोते रहते हो? अभी तो जवानी ही है, ऐश करने के दिन हैं। बेटे ने अपनी बात खत्म की और जल्दी से चला गया। वृद्ध पिता बेचारे अपना मन महसूस कर रह गए। एक ही बेटा है और वो भी सुनता नहीं है। कुछ समझाना चाहो तो उल्टे जवाब देकर मुंह बंद कर देता है। वृद्ध पिता पहले ही अपनी बीमारी और अकेलेपन से परेशान है। उस पर बेटे का रूखा व्यवहार उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन बेटे को ना उनकी बीमारी की फिक्र थी और ना ही उनके बिजनेस की, जिसमें दिन रात अकेले वृद्ध पिता ही लगे रहते थे। बेटे की माँ की मृत्यु कुछ समय पहले कैंसर से हो गई थी। उनका बहुत इलाज करवाया, पर इलाज में पैसा लगाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। तभी से उनका धंधा भी मंदा ही चल रहा था। वो काफ़ी परेशान रहते थे। बेटा दुकान पर तभी आता था जब उसे पैसों की ज़रूरत होती थी। ग्राहक आते, वो सामान बेचता था और पैसे गल्ले में ना डालकर सीधा अपनी जेब में डाल देता था और दुकान से रफू चक्कर हो जाता। पिताजी उसे समझाकर परेशान हो जाते थे। किसी ने सलाह दी कि इसकी शादी कर दो, पर बेटा भी शादी के लिए तैयार नहीं था। दुकान पर दिन रात काम करते पिता जब घर आते तो उनके साथ प्यार भरे बोलने वाला कोई नहीं होता था। एक दिन रविवार को दुकान बंद थी। तभी घर के आगे एक चमचमाती मोटरसाइकिल रुकी। उसमें से बेटा श्याम उतरा। पापा, ये नई मोटरसाइकिल ली है, कैसी लगी? वृद्ध पिता को आश्चर्य हुआ। तू इतने पैसे कहाँ से लाया? उन्होंने कहा, पापा, वो खटारा कार बेचकर मैंने नई मोटरसाइकिल ले ली। मेरे सभी दोस्त बाइक चलाते हैं, वो ओल्ड फैशन कार अच्छी नहीं लगती थी और अब मैं नई कार भी लेने वाला हूँ। तू करता क्या है जो नई कार लेगा? पहले खुद कमा और खा, फिर ये फालतू के शौक पाल। वृद्ध पिता ने कहा, पापा, आपकी दुकान है और इतना सारा पैसा है, ये सब कुछ मेरा ही तो है, मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है? उसने बदतमीजी से कहा। बेटा, तू कमाता नहीं है, ना ही दुकान पर बैठता है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन अपने पिता की हर बात वह सुनी अनसुनी कर देता था। एक सुबह उसने बताया कि उसने मोटरसाइकिल बेचकर सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और अब वो बहुत जल्दी हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों कम रुपए कमाने वाला है। बेटा,
शेयर मार्केट में तो बहुत रिस्क होता है, एकदम से इतना पैसा वहाँ लगाना ठीक नहीं है। और लगा भी दिया तो तुझे और भी कमाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे जिंदगी तो नहीं चलेगी। पिता ने समझाना चाहा, क्योंकि वो शुरू से ही संतोषी स्वभाव के रहे हैं। घर से दुकान और दुकान से घर, उनकी जिंदगी ऐसे ही बीती थी। सुंदर और सुशील उनकी पत्नी मधु थी। मधु जी ने बहुत कुशलता से घर चलाया और सभी सामाजिक रिश्ते भी निभाए थे। मधु जी बहुत अधिक खर्चीली नहीं थी, वो कम में भी गुजारा कर लेती थी और खुश रहती थी। लेकिन उनका बेटा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का था और हर जिद पूरी करके मानता था। उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता था तो वो लेकर ही मानता था। स्कूल में किसी का स्कूल बैग और बोतल पसंद आ जाती थी तो वो भी बिना लिए नहीं रहता था। यहाँ मधु जी कमज़ोर पड़ जाती थी। माँ थी तो बच्चे के लिए पिघल जाती थी। पति समझाते थे कि एक ही बेटा है तो क्या हुआ, इस तरह से जिद्दी बनाना ठीक नहीं है, वरना आगे जाकर परेशानी होगी। मधु कुछ न समझती। एक बार श्याम स्कूल से गुस्से में आया और बोला, मुझे मेरे दोस्त मनीष की जैसी नई साइकिल चाहिए। मेरी साइकिल पुरानी हो गई है और अब मैं वो पुरानी साइकिल लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा, नई साइकिल ही लेकर जाऊंगा। तुझे नई साइकिल नहीं मिलेगी, तू बहुत महंगी साइकिल की जिद कर रहा है और तेरी ये साइकिल भी सिर्फ 1 साल पुरानी ही है, अभी तो सालों चलेगी। पिता राधेश्याम ने अपना फैसला सुना दिया। ये सुनकर बेटे ने खाना छोड़ दिया और वो सुस्त रहने लगा। माँ से ये नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी सौगंध देकर नई साइकिल दिलाने को कहा। मधु, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बच्चे को इतना जिद्दी बनाना भी ठीक नहीं है, बाद में हमें ही तकलीफ होगी। एक ही बेटा है पर सिर पर चढ़ा लेना समझदारी नहीं है। अरे, आप फालतू में ही तनाव लेते हैं। मेरा बेटा है, कुछ गलत नहीं करेगा और अभी तो बच्चा है, इसके जिद करने के दिन है। मधु जी अपने ममता के आंचल में बेटे की हर गलत बात को छिपा लेती थी। राधेश्याम जी अब बेटे से ध्यान हटाकर बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और समय के साथ जब भी ज़्यादा कमाई होती थी या एक मुश्त पैसा आता था तो वो ज़मीन और सोना ही लेते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। वो खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बना पा रहा था तो उन लोगों की क्या परवाह करता। कुछ महीनों बाद मधु जी एकदम से बीमार पड़ गई। उनका भी बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो अंतिम चरण में है। ये सुनते ही राधेश्याम जी के पैरों से जमीन सरक गई। उन्होंने यथासंभव इलाज करवाया लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। पत्नी के जाने के बाद बहुत ही अकेले हो गए थे। उस पर ऐसा लालची और बिगड़ैल बेटा जो बिना मेहनत किए हुए अमीर बनना चाहता था, उन्हें बहुत ही दुखी करता था। हालांकि उनकी उम्र अभी 50 की भी नहीं थी। जल्दी शादी होने के कारण बेटा जल्दी हो गया था। पापा, मुझे शेयर मार्केट में बहुत फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे वो ज़मीन बेचकर उसका पैसा दे दीजिए जो आपने मम्मी के नाम खरीदी थी। बेटे ने कहा, ज़रूरी नहीं है बेटा कि एक बार फ़ायदा हो तो हमेशा ही फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट डुबो भी सकता है। जो फ़ायदा हुआ है वो पैसा बिजनेस में लगा दो और शेयर मार्केट में अब और पैसा मत लगा। लेकिन श्याम मान नहीं रहा था। पापा, आपकी सिर्फ मैं अकेली जिम्मेदारी हूँ और ये पैसा मेरे ही काम आएगा, तो आज मिले या कल क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। इसी तरह हम सब कुछ बेच देंगे तो बुढ़ापे में खाएंगे क्या।
तू भी कुछ काम नहीं करता है, ना ही बिजनेस में रुचि लेता है। भविष्य के लिए बचत बहुत जरूरी है। पिता राधेश्याम ने कहा, बेटे पर जल्दी अमीर बनने का बहुत सवार था। उसने एक रात जमीन के पेपर चोरी कर लिए और उसे बेचकर वो पैसा भी शेयर मार्केट में लगा दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो पैसा डूब गया, तो वो हताश होने की बजाय अपने पिता से और पैसे मांगने लगा और माँ के गहने बेचकर वो भी शेयर मार्केट में लगा दिए। राधेश्याम जी ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाई और एक सुबह वो मंदिर से आए तो साथ में एक महिला थी। उसे देखते ही श्याम चौंक गया। पापा, आपने शादी कर ली? पापा, आपने समाज में हमारी नाक कटवा दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिता गुस्से से बोले, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। फिर समाज में नाक ऊंची करने का ठेका अकेले मैंने ही नहीं ले रखा है। तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो मैं कब तक देख सकता हूँ? तू कह रहा था ना कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर अब है। अब मुझ पर इस महिला और इसकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। मैं तुझे अब और पैसे नहीं दे सकता हूँ। इसी तरह पैसे लुटाऊंगा तो अपनी पत्नी और बेटियों को क्या खिलाऊंगा? बेटियों की तो मुझे शादी भी करनी है। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर बेटा श्याम चौंक गया और वो बहुत गुस्सा हुआ। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी तो मम्मी को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और आपने दूसरी शादी कर ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब तुम शादी नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। घर में एक लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी है। राधे श्याम की बात सुनकर वह चुप हो गया। अब उस महिला ने घर की रसोई संभाल ली और दोनों बेटियों का एडमिशन भी कॉलेज में करवा दिया था। उस महिला ने बेटे श्याम को बताया कि मेरे पति की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस किसी भी तरह से घर चला रही थी। मैं रोज़ मंदिर जाती थी, वहीं वो तुम्हारे पिता भी आते थे। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द सुनते थे और ऐसे ही हम करीब आते गए। तुझे भी लगने लगा था कि बुढ़ापे में मुझे भी लगने लगा था कि बुढ़ापे में अकेले रहने से अच्छा है कि कोई साथी मिल जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। साथ ही दोनों बेटियां भी अच्छे से पल जाएंगी। बेटा श्याम शुरू में तो बहुत गुस्सा था, पर जब उस महिला ने घर संभाल लिया तो उसे भी अच्छा लगने लगा। समय पर नाश्ता खाना मिलने लगा, जो पहले मिलता नहीं था। आधे समय वो बाहर रखता था। घर पर भी दोनों जने ढंग से पका नहीं पाते थे। बिना गृहिणी के घर वैसे भी कहाँ घर लगता है। वो महिला जब भी खाना बनाती तो श्याम को अपनी माँ की याद आ जाती। शायद उनके जाने की वजह से वो और भी ज़्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि पिता राधे श्याम जी हमेशा काम धंधे और पैसा कमाने की बात करते थे। बेरोजगार बेटा भी एक समय बाद माता पिता को भारी लगने लगा था। अब श्याम सुधरने लगा था। वो दुकान पर भी जाने लगा था। दिन भर दुकान पर रहकर अपने पिताजी का हाथ बटाता था और सारे भागा दौड़ी वाले काम वो खुद किया करता था। लेकिन उसे एक अखरती अखरती थी। वो महिला पिताजी के कमरे में न रहकर अपनी बेटियों के साथ में रहती थी। उसने कई बार सोचा, पर पूछना जरूरी नहीं समझा। श्याम के लिए अब रिश्ते आने लगे थे। श्याम ने अंकिता नाम की लड़की को पसंद किया और दोनों का विवाह तय हो गया। लेकिन अंकिता अपने मम्मी पापा के फैसले से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके ससुर जी ने अभी दूसरी शादी की है, तो नई सास पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। मन में शिकायत लिए हुए वो ससुराल में आ गई। उसका भव्य स्वागत हुआ और 2-4 दिन सभी रस्में होने के बाद उस महिला ने कहा, बहू, अब तुम अपना घर संभालो, मैं यहाँ से चलती हूँ। अच्छा हुआ श्याम का घर बस गया है। हमारी योजना सफल हुई।
अब घर की लक्ष्मी से घर बसा हुआ खुशहाल रहेगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? श्याम आश्चर्य से बोला। माँ नहीं बेटा, मैं तेरी दूर की मौसी लगती हूँ। जीजा जी बहुत परेशान थे और तू सुधर नहीं रहा था। हमने सोचा मैं घर में आ जाऊंगी तो भी शायद घर से जुड़ जाएगा और अपना घर बसा लेगा, बस इसलिए ये सब कुछ किया। हमने मंदिर में शादी नहीं की, बल्कि ऐसे ही माला पहनकर घर आ गए। मैं तो जीजा जी के कमरे में उनके साथ रही भी नहीं। मैं थोड़े महीने के लिए आई थी। तेरे मौसा जी कंपनी के काम से अमेरिका गए हैं और मुझे यहाँ पर शहर के कॉलेज में दोनों बेटियों का एडमिशन करवाना था, इसलिए ये सब नाटक किया और तुझे झूठी कहानी सुनाई। जीजा जी तो दीदी से बहुत प्यार करते थे, वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, मेरे जीवन में मधु की जगह कोई नहीं ले सकता। मधु तो मेरे प्राणों में बसी हुई है, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। बस मैं तो तुझे सुधरते हुए, तेरा घर बसते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने सरोज से मदद मांगी और इसने मेरी बहुत मदद की। श्याम और अंकिता देखते ही रह गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने अपनी मौसी का बहुत धन्यवाद किया और उन्हें विदा किया। राधे श्याम जी भी अब खुश थे। उनके बुढ़ापे के लिए चाहे धन जमीन सोना नहीं बचा, पर उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया था। बुढ़ापे के लिए चाहे पैसा नहीं हो, पर एक अच्छी संतान हो जो आपके दर्द को समझे, आपको सम्मान दे, तो आपका बुढ़ापा वैसे ही सुधर जाता है। माता पिता ही अपने बच्चे को पालते हैं, माता पिता ही अपने बच्चे को पालते हैं और बिगड़ जाए तो सही रास्ते पर भी ले आते हैं। आप अपने बच्चों को भी समय दिया करें। इस अंधी दौड़ में धन के साथ साथ परिवार भी जरूरी है। अगर हमने धन बहुत कमा लिया, इसके बावजूद भी हमें औलाद का, परिवार का सुख ना मिले तो सब धन बेकार है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि अच्छी लगी हो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।